सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग आपको रूपा तिर्की मामले में और ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें और रूपा तिर्की मामले में हमसे जुड़ के रूपा को इंसाफ दिलाने में हमारा सहयोग करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना हम लोग मजबूत होंगे और रूपा को इंसाफ दिलवा पाएंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग रूपा तिर्की मामले की पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की एक जाबाज बेटी ने आत्महत्या की। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कल का दिन था जब रूपा तिर्की के घर पे ताला लगा हुआ था। सब सोच में पड़ गए कि आखिर रूपा तिर्की के परिवार के लोग आखिर गए कहां। सूत्रों से पता चला कि उनको थाना से फोन आया था कि उन्हें रूपा के पिता से कुछ बातचीत करनी है केस के संबंध से। पिता और उनके रिश्तेदार थाना पहुंचते हैं। रूपा के पिता से और उनके पारिवारिक मित्र से बयान लिया गया। बहुत तरीके की बात हुई, बहुत बयानबाजी हुई। अंत में थाना प्रभारी और डीएसपी साहब ने मिलकर यह बात बोली कि अगर आप लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। मैं फिर दोहराता हूं, थाना प्रभारी और डीएसपी साहब ने मिलकर यह बात बोली कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंशा क्या थी जब डीएसपी साहब घर आए थे। तो उस समय तो ग्रामीणों ने घेराव कर लिया तो शायद मंशा व्यक्त नहीं हो पाई थी, इसीलिए थाने बुला के ये सब कहे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि डीएसपी साहब का घर आने का यही कारण था कि आप लोग सीबीआई जांच करवाने के लिए दबाव ना डालें। ये तो दबे लफ्ज में साफ साफ चेतावनी थी कि अगर आप लोगों ने सीबीआई की जांच करवाई तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। आदिवासी छात्र संघ ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। रांची के पिस्का मोड़ सत्यारी सरना स्थल के पास मंगलवार को विभिन्न आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठनों ने एक दिवसीय धरना दिया। संगठनों ने महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग की। धरने की अध्यक्षता आदिवासी सेना अध्यक्ष शिव कश्यप ने कहा कि साहेबगंज जिले में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत संदेहात्मक है, परंतु उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। परिवारजन कुछ लोगों पर सीधा सीधा हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी वर्तमान सरकार मानने को तैयार नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है या एक आदिवासी पुलिस पदाधिकारी की हत्या है। धरना में 15 मुखिया सुनील तिर्की ने कहा कि इस तरह से यदि राज्य में घटनाएं होती रहेंगी तो आने वाले दिनों में गलती करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। 22 पहड़ा जतरा समिति के अध्यक्ष बुधवा उरांव ने कहा कि आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी आदिवासी समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बहु बेटियों की इज्जत दांव पर लगी है, कभी भी किसी के साथ गलत हो रहा है। झारखंड सरकार घटनाओं पर अपना केवल कटाक्ष करती आई है, जबकि ऐसी घटनाओं पर प्राथमिकता से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि राज्य शर्मसार होने से बच जाए। धरना में मुख्य रूप से सीती तिर्की, चरकू उरांव, धर्मू उरांव, लालू उरांव, मुंतजीर खान, सिंपी कुजूर, शोभा तिर्की, मीना देवी, विजय तिर्की, अन्नू मुंडा, बितनी तिर्की आदि शामिल थे। रांची में आदिवासी संगठनों ने किया धरना। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच कर रहे हैं मांग। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बुधवार को साहिबगंज जिला विकास समिति के कार्यालय में आंदोलन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने अपने अपने हाथ में पोस्टर लेकर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद की। साहिबगंज जिला विकास समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार रूपा तिर्की की मौत का सीबीआई जांच की अविलंब अनुशंसा करे, अन्यथा साहिबगंज जिला विकास समिति यहां की जनता के साथ मिलकर आंदोलन को बाध्य होगी। अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या उनकी सरकारी आवास में ही अपराधियों ने कर दी, पर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। आम जनता में यह भावना है कि मामले को दबाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव भगत ने कहा कि पीड़िता के स्वजनों ने कई रसूखदार लोगों पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा है कि इस हत्याकांड को आत्महत्या में तब्दील कर हत्यारे को बचाने एवं निर्दोष को फंसाने का कार्य किया जा रहा है, जो निंदनीय है। क्योंकि प्रथम का मामला प्रतीत होता है, इसीलिए साहिबगंज जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर पूरे झारखंड की जनता सवाल उठा रही है। समिति के सचिव विनोद कुमार यादव ने कहा कि पूरे झारखंड में
अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो कोई भी परिवार अपनी बेटी को पुलिस विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं भेजेगा। इसीलिए साहेबगंज जिला विकास समिति झारखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मांग करती है कि झारखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस हत्याकांड का अविलंब सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, ताकि पूरे झारखंड वासियों सहित पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। स्वदेश वाणी।